बस्तर में सीआरपीएफ की भर्तियां चल रही हैं। देश भर में जो भर्तियां सीआरपीएफ में होती हैं, ये भर्ती उन भर्तियों से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है, बात करेंगे आज के इस इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज हम सीआरपीएफ में जो भर्तियां चल रही हैं, रिक्रूटमेंट चल रहा है, इस विषय पे चर्चा करेंगे और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं और मेहमान हैं सुशील कुमार मिश्र, जो कि सीआरपीएफ डीआईजी हैं। सर, सबसे पहले बस्तर जंक्शन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बस्तर में सीआरपीएफ की जो भर्तियां चल रही हैं, ये भर्तियां अन्य भर्तियों से कैसे अलग है? सीआरपीएफ की जो भर्तियां होती हैं। बस्तर की ये इस बार की जो भर्ती है सीआरपीएफ की, इसमें बेसिकली हमने जो नक्सल प्रभावित 3 जिले हैं, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में 400 की आदिवासियों के लिए सिपाही आरक्षक पद पे भर्ती के लिए अलग से एक गृह मंत्रालय के द्वारा सूचना जारी करके और भर्ती की प्रक्रिया अभी चल भी रही है। सर, इससे पहले बस्तरिया बटालियन की भर्तियां हुई थी और अब ये सीआरपीएफ की जो भर्ती हो रही है, इन दोनों में क्या फर्क है? पहले जो भर्ती होती थी उसका एक हमारा मापदंड जो राष्ट्रीय स्तर पे भर्तियां होती है उसमें जो आदिवासी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होती है और चेस्ट में भी जो एक दिया हुआ है उनका वो होता है और क्लास 10th की परीक्षा पास होना अनिवार्य होता है। बट इसमें हमने इसको काफी इसमें भी छूट दी गई है। 10 की बजाय क्लास 8वीं के भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। 160 की बजाय 7 सेंटीमीटर की हाइट में भी रिलैक्सेशन दी है, तो अब 153 सेंटीमीटर वाले लोग भी आ सकते हैं अच्छा। और 2.5 सेंटीमीटर का चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है। अच्छा, रियायत दिया गया है। जी। और इसके अलावा आपका जो नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10वीं लेवल के होते हैं, तो वो रिटन एग्जामिनेशन में भी 8वीं स्तर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और विशेषतः एक अलग से प्रावधान रखा हुआ है पेपर 2, जो लोकल लैंग्वेज को प्रमोशन के साथ साथ जो दूर दराज में यहाँ के आदिवासी जनजाति जिनकी बोलचाल की भाषा है गोंडी और हलवी, उससे संबंधित कुछ पेपर्स रखे हुए हैं और उसमें भी पास करना अनिवार्य है। तो इससे जो लोग स्कूल नहीं जा पाए किन्हीं कारणों से, क्लास 8वीं के बाद उनको मौका नहीं मिला या स्थितियां ऐसी नहीं थी, वो लोग इसमें सम्मिलित हो पाएंगे। जी। और साथ में उनकी अपनी मातृभाषा के माध्यम से वो इस परीक्षा में अलग एक उनको वेटेज मिलेगा, जिससे कि उनको मेरिट में अ, सभी के साथ compete करने में आसानी होगी। तो ये जो शैक्षणिक योग्यता है, उसमें 10वीं से आपने 8वीं पास आउट कर दिया और साथ ही शारीरिक दक्षता जो होता है, जो पैमाना है, उसे भी कम कर दिया गया। इस वजह से बस्तर में ये जो सीआरपीएफ की भर्तियां हो रही हैं, ये अन्य भर्तियों के मुकाबले थोड़ी सी अलग है। जी, बिल्कुल। और सर, जो युवा, जो आदिवासी युवा बस्तरिया बटालियन में शामिल होना चाहते हैं, सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो उन्हें किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? शारीरिक मापदंड तो उसमें उनको बहुत ज्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक शारीरिक दक्षता का टेस्ट होता है जिसमें कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कहते हैं। और उसको एक 5 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ती है और 5 किलोमीटर की रनिंग हेतु 24 मिनट का समय दिया हुआ है। और एक ये मापदंड सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब कि आपको सिर्फ 24 मिनट में 5 किलोमीटर पूर्ण करना है, उसके आधार पर कोई उनको नंबर नहीं मिलते हैं। इसके बाद जब क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद रिटन टेस्ट में जो अपीयर होते हैं उसमें 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, जिसमें कि 30% मिनिमम फर्स्ट पेपर में और दूसरे में 40%, जो गोंदी और हल्बी का डिस्क्रिप्टिव और स्पोकन टेस्ट है
उसमें 40% मैंडेटरी है कि उससे ऊपर जो लोग लेके आएंगे वही फिर आगे के लिए उनका मेरिट लिस्ट बनेगा। सर आवेदन करने का प्रारूप कैसा है? आवेदन करने के प्रारूप में भी काफी बदलाव किया गया है। जो राष्ट्रीय स्तर पर भर्तियां होती हैं उसमें ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू एप्लीकेशंस लिए जाते हैं, फिर रोल नंबर्स जनरेट होते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद रिटन टेस्ट भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से होता है। सारी जो व्यवस्था जो है पूरे राष्ट्र स्तर पे हर एक भारत के हर एक राज्य में होती है, तो उसको भी काफी इसमें सरलीकरण किया गया है। और इस सरलीकरण में रिक्रूटमेंट रैली सेंटर्स बनाए गए हैं, और इसमें लोगों को ये छूट दी हुई है कि आप अपना आ जाएं और सर्टिफिकेट्स लेके आ जाएं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अच्छा, यहाँ पे एजुकेशन ऑनलाइन सर्टिफिकेट, आवेदन करने की जरूरत कोई नहीं है। जरूरत आप अपने सारे शैक्षणिक दस्तावेज लेकर पहुंच जाइए, पहुंच जाएगी। सेंटर पे ही आवेदन भर दिया जी जाएगा जी। और तुरंत जो है वही फिजिकल रोल होगा। नंबर हम देते हैं उनको, जी और साथ में हम उनको फॉर्म भरने में भी उनकी मदद करते हैं। जी। और अगर किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है अच्छा। किसी कारण से, तो जी। उसको हम वहां से ये नहीं कहते कि आप चले जाएं यहाँ से। इतनी ज्यादा रियायत जी, दे रही है आप सीआरपीएफ। फिर दोबारा मेडिकल तक जो है कम से जी आप डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं। जी और हमारी कोई मदद चाहिए, कई बार तहसील काम नहीं जी रहता है, वहाँ सब डिवीजन नहीं रहता है, जी तो जी। हम कलेक्टर के माध्यम से हमने उनको भी निवेदन किया हुआ है। मसलन कास्ट सर्टिफिकेट जी, और वहीं रेजिडेंट पे उनके सर्टिफिकेट। रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहते हैं, अच्छा। और वो उनकी मदद करते हैं कि भाई ये आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या शेड्यूल जी ट्राइब का जो सर्टिफिकेट है, जी या शैक्षणिक से संबंधित कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो जी कलेक्टर और एसपी के माध्यम से जी इसमें हम इसकी भी व्यवस्था रखे हुए हैं। इवन आप रिक्रूटमेंट सेंटर्स पे हम पुलिस और कलेक्टर और हम लोगों की तरफ से एक व्यवस्था की हुई है, जिसमें कि किसी के पास फोटो नहीं है तो हम लोग वहाँ फोटो खिंचवाने के लिए भी लोग रखे हुए हैं। अच्छा। और साथ में हमने फोटोकॉपियर मशीन रखे हुए हैं कि कोई फोटोकॉपी करके नहीं लाया है तो हम उसकी फोटोकॉपी करके भी वहाँ पे उनको मुहैया कराते हैं। और इसके लिए हम कोई उनसे पैसे किसी चीज के लिए नहीं लेते हैं। नहीं देता। सर जैसे राष्ट्रीय स्तर पे जो भर्तियां होती हैं, आप बता रहे हैं कि सर्विस सॉरी एसएससी एग्जाम करवाता है, और यहाँ पे एग्जाम कौन करवा रहे हैं सर? यहाँ पे हमारे आईजी छत्तीसगढ़ सीआरपीएफ है, उन्हीं को जी पूर्ण जिम्मेवारी दी हुई है पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और वही जो है उसी स्तर पे ये सारा क्वेश्चन पेपर भी और बाकी की सारी प्रक्रिया भी उन्हीं के अधीन हो रही है। सर, राष्ट्रीय स्तर पे जो भर्तियां होती है वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा होता होगा, यहाँ वहाँ के मुकाबले यहाँ कंपटीशन कैसा देखने को मिल रहा है? यहाँ अभी तक के जो रुझान है वो हमने 10 तारीख को ये प्रक्रिया चालू की थी, जी। आज 9 दिन हो गए हैं। हमारे अभी 1100 कैंडिडेट हैं जो रिटर्न टेस्ट के लिए तैयार हो गए हैं। कितने पोस्ट के लिए सर? 1100 ये कैंडिडेट तैयार हुए? 128 पोस्ट है। अच्छा, 1100 आ गए हैं। जी। ये और बड़ा अचीवमेंट है। जी, मतलब इस एरिया में सीआरपीएफ में भर्ती के लिए इतने कैंडिडेट यदि आते हैं। लोग लोगों में और बच्चों में काफी उत्साह दिखा है। जी और बीजापुर रैली सेंटर, हमारे यहाँ 2 रैली सेंटर्स हैं, जी बीजापुर रैली सेंटर और आवापल्ली रैली सेंटर। जी आवापल्ली आपको पता होगा काफी दूर दराज और नक्सल जी। प्रभावित बैकवर्ड एरिया, नक्सल इफेक्टेड एरिया है। जी इफेक्टेड एरिया है, बट वहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस है और वहाँ भी लोग आ रहे हैं और जी। इस रैली में और इसमें भाग ले रहे हैं। अच्छा। और सर सीआरपीएफ में भर्ती होने के बाद यहाँ के युवाओं के लाइफ स्टाइल में किस तरह के बदलाव आप देख सकते हैं? किस तरह के बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? सीआरपीएफ एक राष्ट्र स्तर पर ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। जी और इसका एक अपना इतिहास और एक गौरवमयी अ, पीछे का पृष्ठभूमि रहा है। और हम लोगों का जो भी जवान हमारे यहाँ आते हैं वो उनको पूरे देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह की ड्यूटियों को करने का मौका मिलता है। यहाँ के युवाओं के लिए एक अच्छा एक्सपोजर होगा कि वो पूरे भारतवर्ष के कई राज्यों में कई जगहों पर आने वाले समय में जाकर कार्य करेंगे। और उनको जो है अपनी संस्कृति और अपने जो उनका रहन सहन और बाकी सारी चीजें हैं वो अब बाहर के लोगों को भी पता चलेगा और इन्हें भी दूसरे लोगों के बारे में उसके बारे में पता चलेगा। तो ये एक
अच्छा सुनहरा अवसर है इनके लिए, जो आर्थिक दृष्टिकोण से या और भी सामाजिक दृष्टिकोण से उपेक्षित रहे हैं या जिन्हें जी, कमियां ज़ाहिर-सी बात रही है हैं। किसी परिवार का कोई सदस्य जब वर्दी पहन लेता है तो उस परिवार का जो सामाजिक का जो नज़रिया है, सामाजिक स्तर पे जो नज़रिया है, वो काफ़ी बदल जाता है। समाज उस परिवार को एक अलग नज़र से देखता है, ज़्यादा सम्मान के साथ देखता है। ये काफ़ी ज़िम्मेदारी का कार्य होता है, क्योंकि आप एक देश के सैनिक के तौर पे काम करते हैं जी, और अपने अपने आप को सही तरीके से एक पेश करना, समाज में एक डिसिप्लिन सैनिक की तरह पेश करना और लोगों की रक्षा करना, लोगों की सेवा करना काफ़ी कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और ये अगर किसी को मौका मिलता है तो एक भाग्य की बात है, इसे एक अवसर समझकर लोगों को इसको ग्रहण करना चाहिए। फिर ये जो युवा आ रहे हैं आरक्षित पद पे भर्ती के लिए, इनकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी सर? सैलरी नॉर्मल जो हमारे यहाँ सिपाही की जो सैलरी होती है वही है, उसमें कोई कटौती नहीं है। तो आप ये मान के चलें कि 26,000 के ग्रेड में है ये। जी। तो अलाउंसेस वगैरह सब मिला-विला के इनको 50-52 हज़ार रुपए अच्छा 50,000 से आरक्षक को? जी, इतने मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएँ हैं, आना-जाना, जी, रहना, खाना, ये जी। सारी चीज़ें जो है वो अलग से दी जाती हैं। अच्छा, मतलब आर्थिक स्तर पे भी काफ़ी सुधार आएगा। जी, काफ़ी सुधार आएगा और इनकी सोच और नज़रिए में भी बदलाव आएगा, जी, क्योंकि कभी मौका नहीं मिला जिनको इस तरीके के रैलीज़ में जाने का या भाग लेने का, तो पहला अवसर है। इसके बाद और भी इनको मौके मिलेंगे, तो आने वाले समय में ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें कि भविष्य में और कोई भर्तियाँ खुलेंगी तो इनके लिए आसान होगा उसमें कम्पीट करना। जी, जी। तो ये सीआरपीएफ डीआईजी हैं, जिनका ये कहना है कि आदिवासी युवाओं के लिए एक बड़ा एक्सपोज़र है और ज़ाहिर-सी बात है जब आदिवासी युवा सेंट्रल पैरामिलिट्री फ़ोर्स के साथ जुड़ जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है सामाजिक स्तर और साथ ही आर्थिक स्तर में काफ़ी सुधार आएगा चूँकि सीआरपीएफ वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फ़ोर्स है। तो ऐसे में एक बड़ा अनुभव भी मिलेगा, अनुभव ऐसा कि वो देश भर से आने वाले जवानों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा और साथ ही देश के अलग-अलग कोनों में घूमकर काम करने का भी अवसर मिलेगा। तो ये अवसर सीआरपीएफ काफ़ी रियायतों के साथ यहाँ के आदिवासी युवाओं को दे रही है। संभवतः हमारी ये इन्फॉर्मेटिव स्टोरी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो आप अपनों से भी साझा कीजिए इस रिपोर्ट को। इसके अलावा आप हमें अ, हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।